नमस्कार साथियों, बदाला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। कल अपन स्टडी कर रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी में मरुस्थल से संबंधित शब्दावली। अपन ने देखी थी रण, टाट, पोखर, खड़ीन तक अपन कंप्लीट कर चुके थे। टोटल अपन ने 13 शब्दावली तक कंप्लीट किया था। आगे देखना है, नंबर 14 पर है थली। थली क्या होती है? मरुस्थल का उत्तर पूर्वी जो ऊपर उठा हुआ भाग होता है उसको कहते हैं थली। फिर है तली। मरुस्थल का दक्षिण पश्चिम भाग, निम्नतम भाग जो होता है वो तली कहलाता है। राजस्थान में मरुस्थल का जो ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। तो ये ढाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ, जिस दिशा में लूनी नदी प्रवाहित होती है उस दिशा में। अब इससे संबंधित है मरुस्थल से मरु विकास कार्यक्रम जो 1977 से 78 का है। तो इसकी डेट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर 100% केंद्र सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 1 अप्रैल 1999 के पश्चात वित्तीय पैटर्न रहा था इसका केंद्र सरकार और राज्य सरकार का। केंद्र सरकार 75% जबकि राज्य सरकार का 25%। राजस्थान के 16 जिलों में संचालित हैं। 12 तो हैं मरुस्थलीय जिले और 4 हैं सिरोही, उदयपुर, राजसमंद और जयपुर। तो राजस्थान के कुल 16 जिलों में ये मरु विकास कार्यक्रम संचालित हैं। आगे इसके मरु विकास कार्यक्रम के प्रमुख कार्य देख लेते हैं। एक तो भू प्रबंधन करना या भू संरक्षण करना, यानी कि मरुस्थलीकरण को रोकना। भू जल प्रबंधन करना, लघु सिंचाई परियोजना का विकास करना, वनों का विकास करना, पशुपालन को बढ़ावा देना, ग्रामीण विद्युतीकरण करना। तो अपने जो भौतिक प्रदेश थे, कुल 4 भौतिक प्रदेश हैं। तो जिसमें से अपना जो फर्स्ट था मरुस्थलीय प्रदेश वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। आगे अपन को सेकंड देखना है अरावली पर्वतीय प्रदेश। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश में शुरू करते हैं। क्षेत्रफल है 9%, इसका जनसंख्या है 10%। ये जैसे अपने राजस्थान का नक्शा है। तो अरावली स्थित है, 3 भागों में डिवाइडेड है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। इसका विस्तार है सांबर और इसका है देवगढ़। देवगढ़ के इधर है दक्षिणी भाग। अब इसका राजस्थान में जो प्रवेश है वो खेड़ ब्रह्मा से होता है और इसका जो विस्तार है अरावली का पालनपुर गुजरात से लेकर के रायसीना हिल्स दिल्ली तक, और खेतड़ी नीमका थाना जो है वो अरावली पर्वतमाला का अंतिम बिंदु है राजस्थान में। 77 डिग्री पूर्वी देशांतर तक, और इसका है इधर 73 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर। ये इसका क्या है? देशांतरीय विस्तार है। जबकि अक्षांशीय विस्तार अगर पूछा जाता है तो 28 डिग्री 20 मिनट और 23 डिग्री 20 मिनट है इसका अक्षांशीय विस्तार। नो। अब इससे संबंधित कुछ स्पेशल नोट देखते हैं। इसका जो उद्गम हुआ था अरावली पर्वतीय प्रदेश का मिनिकोय जो लक्षद्वीप में है, विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है ये। इसका जो निर्माण था, अपन ने जब भूगर्भिक सारणी पड़ी थी तब भी देखा था, इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में। प्राचीन गोंडवाना लैंड का ये भाग है। इस अरावली पर्वतमाला की अगर कुल लंबाई देखी जाए तो 692 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई है 550 किलोमीटर, और अगर परसेंटेज में पूछते हैं तो 79.48%। औसत ऊंचाई है 930 मीटर। अरावली पर्वत श्रृंखला को राजस्थानी भाषा में कहते हैं अडाबट्टा। राजस्थानी भाषा में क्या कहा जाता है? अडाबट्टा। गुजराती भाषा में कहेंगे अरावली। सिरोही में कहते हैं इसको आबू गुलाब। विष्णु पुराण में इसको कहते हैं परिपत्र। क्लियर? कर्नल जेम्स टोड जो राजस्थान के इतिहास के प्रणेता हैं, घोड़े वाले बाबा के नाम से जिन्हें जाना जाता है, तो इन्होंने इस अरावली पर्वतमाला को कहा था हिंदू ओलंपस। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि हिंदू देवी देवताओं के मंदिर होने के कारण इसको कहा था हिंदू ओलंपस। अबुल फजल ने इसको कहा ऊंट की गर्दन। अरावली पर्वत श्रृंखला की भूगर्भीय बनावट का जो विस्तार से वर्णन है वो A.M. हेरोन ने किया था। अब कुछ देख लेते हैं अपन अरावली पर्वतमाला की कुछ विशेषताएं। तो नंबर 1 है अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को 2 विशिष्ट भौगोलिक भागों में डिवाइड करती है, एक तो मरुस्थल और एक है गैर मरुस्थल। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है। अरावली पर्वत श्रृंखला से राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम होता है, जानते हैं अपन, और ये राजस्थान में जल विभाजक के रूप में कार्य करती हैं। तो डायरेक्ट ये प्रश्न भी बना है, जल विभाजक के रूप में काम कैसे करती हैं? तो वो देखते, महान जल विभाजक रेखा है ये श्रृंखला है। भारत की महान जल विभाजक रेखा उत्तर में अरावली के समांतर होते हुए सांबर, ब्यावर, देवगढ़, कुंभलगढ़ होते हुए उदय सागर झील तक आती हैं। इसके बाद दक्षिण पूर्व की तरफ मुड़ करके बड़ी सादड़ी, छोटी सादड़ी होते हुए प्रतापगढ़ तक आती हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला वन आच्छादित हैं जो वन्य जीवों का संरक्षण स्थली है। अरावली का पूर्वी ढाल उच्चतर और तीक्ष्ण ढाल युक्त हैं। इसका जो पूर्वी ढाल है वो हाई है और
तीक्ष्ण ढाल युक्त है, जो सघन वनों से घिरा हुआ है, क्योंकि यह जो क्षेत्र है वो अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है। अरावली पर्वत श्रृंखला में अनेक जिले स्थित हैं, अनेक लेक्स स्थित हैं, जिनसे पेयजल और सिंचाई सुविधा तो उपलब्ध होती हैं, परंतु पर्यटन की दृष्टि से भी ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। अरावली का सर्वाधिक प्रभाव राजस्थान की जलवायु पर पड़ता है, क्लाइमेट पर पड़ता है। तो अपन देखेंगे जब जलवायु वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब जलवायु पर प्रभाव कैसे पड़ता है। अरावली पर्वत श्रृंखला खनिज संसाधनों की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पर जो खनिज संसाधन है वो 70% तक धात्विक खनिज मिलते हैं। तो ये अपन ने देखी है अरावली की विशेषताएं। इससे आगे की स्टडी अपन कल करेंगे। थैंक यू।